नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम धामी ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान की हुई शुरुआत। पेड़ बचाने का दिया संदेश। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं का उमड़ा भारी जन सैलाब। हर की पौड़ी तक रेंगती रही गाड़ियां। मुख्य मार्ग में लगा जाम, फंसी रही एम्बुलेंस। कोविड को लेकर धामी सरकार की एडवाइजरी जारी। निगरानी तंत्र संसाधन सक्रिय रखने के दिए निर्देश। अस्पतालों में आवश्यक संसाधन रखना जरूरी। देहरादून में कोविड मीडिया समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को राज्य कोविड मीडिया समन्वय का मिला जिम्मा। डॉक्टर सौरभ सिंह बनाए गए सह प्रभारी। प्रदेश में रिवर्स प्लान की नब्ज टटोलेगी की सरकार। पहली बार आयोग कर रहा है सर्वे। 2 माह के भीतर आयोग सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में 25 मई से अब तक 30,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बर्फबारी के बीच भी दिख रहा उत्साह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां पर कोविड को लेकर धामी सरकार की एडवाइजरी, निगरानी तंत्र संसाधन सक्रिय रखने के निर्देश साफ तौर पर सामने आए हैं। राज्य में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य। स्वास्थ्य सचिव की ओर से अहम बातें और अस्पतालों में आवश्यक संसाधन रखने के निर्देश। डीएम, सीएमओ, मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए। ऑक्सीजन बेड, दवाइयों की मात्रा पर्याप्त रखी जाए। पॉजिटिव सभी सैंपल को WGS के लिए भेजा जाए। स्टाफ की रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाए। स्वास्थ्य सचिव और नागरिक भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। एडवाइजरी जारी की गई है। हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धोएं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न लेने की सलाह। कोविड को लेकर धामी सरकार की एडवाइजरी सामने आई है। स्टाफ की रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाए। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता यशदीप आर्या जुड़ चुके हैं देहरादून से। यशदीप, साफ तौर पर बड़े निर्देश जो हैं वो लगातार दे दिए गए हैं और सभी तरीके से तैयारी पूरी रहे, कहीं पर कोई कमी ना हो। यहाँ जिस तरीके से हमें देखने मिल रहा है, कोविड का जो बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए कोविड के में इस तरीके से नोबल अधिकारी को जो नियुक्त कर दिया गया है, डॉक्टर पंकज कुमार जो पहले सहायक थे, उनको अब कोविड पे पूरी जानकारी पहुंच सके। जिस तरीके से लगातार कोविड की भ्रामक खबरें हम देखने के लिए मिलती है, उसको नियुक्त करने के लिए इसमें किसी तरीके का अलग तरीके का भत्ता ना देखने के लिए मिले, किसी भी तरीके की भ्रामक खबर जो कोविड से रिलेटेड होती है वो देखने के लिए ना मिले। इसी को लेकर जब कल एक कोरोना की गाइडलाइन एडवाइजरी जाहिर हुई है, बाहर आई है, उसके बाद से लगातार हमें देखने के मिल रहा है कि ये बहुत बड़े निर्णय है कि उन्हें डॉक्टर पंकज कुमार को एक नोडल अधिकारी कोविड से मीडिया से जुड़े हुई सभी खबरें जो प्रकाशित होंगी उनका एक नियुक्त कर दिया गया है। और इसी को एक अच्छे अहम फैसले में लिया गया है, क्योंकि लगातार कोविड से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं उसमें लगातार जो भ्रामक खबरें हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से सोशल मीडिया पर हमें उछलती हुई नजर आती है। अब एक जो ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा से ये जो गाइडलाइन आई है, इसमें ये कह दिया गया है कि किसी भी अलग तरीके के भत्ते का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लगातार जो पंकज कुमार जी को एक नोडल अधिकारी मीडिया से किया गया है, नियुक्त किया गया है, उसको एक पीछे यही एक उनका सामान्य वो है कि लगातार ये जो भ्रामक खबरें फैलती हैं वो खबरें ना फैलें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो कोविड को लेकर धामी सरकार की एडवाइजरी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर बड़े निर्देश दे दिए गए हैं। नागरिक भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और साथ ही अस्पतालों को भी पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एडवाइजरी में कई अहम बातें सामने आई हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न लेने की भी बात कही गई है। आम जानकारी आपको बता दें, कोविड को लेकर धामी सरकार की एडवाइजरी सामने आई।
देहरादून से बड़ी खबर, निगरानी तंत्र संसाधन सक्रिय रखने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको हम पौड़ी से बताते हैं। इस बीच पौड़ी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सतपुले में बाइक और डंपर की टक्कर हुई। पौड़ी से अहम जानकारी आपको हम बता दें, बाइक और डंपर की टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तेज रफ्तार बनी दुर्घटना की वजह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 अलग अलग गांवों से घायलों की पहचान। 108 एम्बुलेंस से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। द हंस फाउंडेशन अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच पड़ताल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। स्थानीय लोगों ने बचाव में निभाई अहम भूमिका। पौड़ी से खबर, सतपुले में बाइक और डंपर की टक्कर हुई। तेज रफ्तार बनी दुर्घटना की वजह अहम खबर आपको हम बता दें। 3 अलग अलग गांवों से घायलों की पहचान हुई। 108 एम्बुलेंस से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। द हंस फाउंडेशन अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच पड़ताल। स्थानीय लोगों ने अहम भूमिका निभाई। हरिद्वार से अगली खबर है, जहां पर गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब देखने को मिला है। हर की पौड़ी तक रेंगती रही गाड़ियां, मुख्य मार्ग में लगा जाम, फंसी रही एम्बुलेंस। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चों की हालत बिगड़ी। पुलिस के रूट प्लान पर भी उठ रहे सवाल। भीड़ नियंत्रण व्यवस्था पर उठे सवाल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार पुलिस के रूट पर उठ रहे सवाल। अहम जानकारी आपको हम बता दें। भीड़ नियंत्रण व्यवस्था पर भी उठे सवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर, गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब देखने को मिला। मसूरी में एक युवक की दबंगई उस वक्त सामने आई जब वो अपनी निजी गाड़ी पर नेताजी का स्टिकर लगाकर हूटर बजाता दिखाई दिया। उदर्शक होने पर पुलिस ने गाड़ी रोकी और कार्रवाई को अंजाम दिया। मसूरी इंचार्ज ने बताया कि गाड़ी नाबालिग चला रहा था और गाड़ी के आगे बीजेपी का झंडा और गाड़ी पर बड़े अक्षरों में नेताजी लिखा हुआ था। नाबालिग ने कहा कि वो दिल्ली का है, उसके पिता व्यापारी हैं। पुलिस ने कार्रवाई कर वाहन को सीज किया और नाबालिग को उसके माता पिता के सुपुर्द किया है। पुलिस की कार्रवाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उक्त व्यक्ति ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए न सिर्फ हूटर का इस्तेमाल किया बल्कि गाड़ी पर नेताजी लिखवाकर वीआईपी होने का प्रदर्शन भी किया। शीशे ऊपर करना, शीशे
देहरादून के रिंग रोड रायपुर क्षेत्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमित राणा नाम के दूध व्यापारी की दुकान से मंगलवार की सुबह 5:28 पर 2 बुलेट मोटरसाइकिल सवार युवक आते हैं और दूध की कैरेटों को बाहर पड़ा देखकर मौके का फायदा उठाकर रफूचक्कर हो जाते हैं। यहाँ पर पूरी घटना दुकान के पास लगे कैमरे में कैद हो गई है और इस घटना को लेकर व्यापारी अमित राणा के द्वारा पुलिस कंप्लेन कराई जा चुकी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रीनगर गढ़वाल में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर श्रीनगर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर रावत ने एमबीबीएस छात्रों, फैकल्टी व कर्मचारियों के साथ अशोका सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर छात्र और शिक्षक एक पौधा अपनी मां के नाम पर लगाएगा। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगी, बल्कि युवाओं में हरियाली को लेकर एक नई सोच विकसित करेगी। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार सहित कई वरिष्ठ डॉक्टर और संकाय सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी दिया है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के छात्रों से भी आह्वान किया है और सभी आम नागरिकों को भी आह्वान किया है कि इस साल जो है पूरे देश में करोड़ों पेड़ लगाने, एक पेड़ माँ के नाम पे। और आज से हम सभी शिक्षण संस्थाओं में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हों, चाहे इंटर कॉलेज हों, चाहे पॉलिटेक्निक हों, हर फैकल्टी और हर बच्चा एक पेड़ जरूर लगाएगा, चाहे वो अपने कॉलेज में लगाए, चाहे अपने घर में लगाए। इसकी शुरुआत अभी आज हम मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से शुरू कर रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि एक व्यापक अभियान है और इस अभियान के तहत हमारे शिक्षण संस्थाओं में भी लाखों छात्र छात्राएँ अपने अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि एक छात्रों के लिए भी एक नई ऊर्जा हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि इससे पर्यावरण का भी संरक्षण हो सकता है और हमारे बच्चों को भी एक नई दिशा मिल सकती है। अगली खबर है नैनीताल से, जहां पर कैंट क्षेत्र से चिड़ियाघर तक चलने वाले जू शटल सेवा वाहनों पर कैंटोनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड बेटरमेंट फीस वसूलने को लेकर नगरपालिका परिषद और छावनी परिषद के बीच विवाद खड़ा हो गया। छावनी परिषद के सीईओ वरुण कुमार ने शटल वाहनों के निःशुल्क प्रवेश पर आपत्ति जताते हुए 7 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा। वरुण कुमार ने कहा कि अगर नगरपालिका टेंडर की कमाई का 1/3 हिस्सा नहीं देती तो 7 जून से शटल वाहनों से शुल्क वसूला जाएगा। तो वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताज शर्मा ने इस शुल्क को अवैध बताते हुए कहा कि यह न्यायालय के आदेश और रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के खिलाफ है। उसमें ऐसा हुआ था कि छावनी परिषद द्वारा 1 मई को निर्णय लिया गया था कि छावनी स्थायित्व एवं सुधार शुल्क वहाँ पे टूरिस्टों से वसूला जाएगा। तो वो हर कमर्शियल वाहन और जो नॉन रेजिडेंट व्हीकल्स ऑफ नैनीताल हैं उन पर लगना था 200 रुपये और 50 रुपये की दर से, 50 रुपीज़ फॉर बाइक्स एंड 200 रुपये 4 पहिया वाहनों के लिए। तो इसमें ऑब्जेक्शन आया नगर पालिका से कि वहाँ पे ये शटल सेवा चलाते हैं, तो शटल सेवा चलाते हैं तो उन्होंने तो टेंडर का सारा अमाउंट उधर दे रखा है, तो वो अमाउंट दे नहीं पाएंगे हमें और फिर वो टोल नहीं देंगे, तो वो टोल से एग्जम्पशन चाहते थे। तो टोल से एग्जम्पशन उनको तभी मिल सकता है जब वो 1/3 शेयर जो है टेंडर अमाउंट का वो हमें दें। तो शटल सेवा के माध्यम से यहाँ के टूरिस्टों को जू तक ले जाने के लिए सुविधाएं दी गई हैं और पूर्व में भी दी गई और अभी भी दी जा रही हैं। अभी कुछ समय पहले
कैंटोनमेंट की तरफ से लेटर आया कि हमको भी उसका फंड दिया जाए जो अर्निंग हो रही है, क्योंकि नगर पालिका जो जूट शटल सेवा के माध्यम से जो अर्निंग कर रही है वो यहीं पर लगा रही है, व्यवस्थाओं में लगा रही है। झील की सफाई है, कर्मचारियों की देनदारी है, माल रोड की सफाई कर्मचारियों की और भी है, जबकि कैंटोनमेंट नगर पालिका सीमा के अंतर्गत कोई कार्य नहीं कर रहा। और दूसरा, जहाँ इस सड़क की बात कर रहे हैं उनकी सीमा में जो आती है उसका भी मेंटेनेंस संभवतः कैंटोनमेंट नहीं कर रहा है, पीडब्ल्यूडी राज्य सरकार कर रही है। और यदि उनके कोई ऐसे बायलॉज हैं या ऐसा नियम है तो वो उपलब्ध कराएं, हम देने को तैयार हैं। लेकिन एक कैंटोनमेंट देहरादून के खिलाफ पूर्व में किसी ने याचिका डाली थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको स्टे कर दिया गया, और संभवतः पूरे कैंटोनमेंट भारतवर्ष में मैं समझता हूँ उत्तराखंड में तो कहीं भी नहीं लिया जा रहा है, और इनको किसी के द्वारा कुछ कहा गया या बरगलाया गया तो इस तरह के प्रस्ताव ये भेज रहे हैं या इस तरह का ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब तीर्थ स्थलों पर इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में रोजाना मौसम मिजाज बदल रहा है, चोटियों पर हिमपात हो रहा है, जबकि हेमकुंड साहिब में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। ठंड बढ़ने के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार को 23,659 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस तरह अब तक कुल 5,61,222 श्रद्धालु मंगलवार की शाम 5 बजे तक आ चुके हैं। ये आंकड़ा दर्शाता है कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस समय जोरों पर है और श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है। अभी आज मौसम बर्फबारी और बारिश का है जनपद में, और हेमकुंड में बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और गुरुद्वारा समिति के लोग भी वहाँ रेगुलर अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, और बर्फ़ हटाने का कार्य भी चल रहा है। और श्रद्धालुओं से विशेष अपील की जा रही है कि जब वो जा रहे हैं तो अपने गर्म कपड़े साथ लेके जाएं, आवश्यक दवाइयाँ साथ रखें, और यदि मौसम ज़्यादा प्रतिकूल है तो कहीं सुरक्षित जगह पे वो विश्राम करें और उसके बाद ही आगे की यात्रा अपनी सुचारू करें। हल्द्वानी के लालकुआं तहसील के गौला नदी के दूसरे छोर पर बसे श्रीलंका टापू पर का मानसून सीजन में 3 महीने तक जिला प्रशासन से कनेक्शन कट जाता है और लोग टापू में ही घिरे रह जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने मानसून से पूर्व श्रीलंका टापू में 3 महीने का राशन पहुंचाते हुए वहां स्वास्थ्य कैंप लगाया, जरूरी दवाइयों का वितरण करते हुए अगले 3 महीने के लिए सभी जरूरी सामग्री को लोगों को वितरित की है। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने कहा कि अस्थायी हेलीपैड भी श्रीलंका टापू में बनाया गया। इसके अलावा जो बीमार और गर्भवती महिलाएं हैं उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अत्यधिक जलभराव होने से या फिर नदी का जलस्तर बढ़ने से मुख्य धारा से कट जाते हैं और आवागमन पूर्णतः बंद हो जाता है। उसी के दृष्टिगत लालकुआं तहसील अंतर्गत श्रीलंका टापू में भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। श्रीलंका टापू में अगले 3 से 4 माह का राशन जो दिया जाना था वो वितरित किया जा चुका है। इसके अलावा वहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है जिसमें कि विभिन्न व्यक्तियों का जो भी इलाज करना था इलाज किया गया है, दवाइयाँ वितरित कर दी गई हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित कर लिया गया है जो गंभीर रूप से बीमार हैं या गर्भवती हैं ताकि उनको समय अनुसार उनको शिफ्ट भी किया जा सके। इसके अलावा गाँव के अंदर जो भी आपदा के सुरक्षात्मक कार्य पहले किए जा सकते हैं उसको भी शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोविड-19 से जुड़ी मीडिया सूचनाओं के सटीक और पारदर्शी प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अहम कदम उठाया है। कोविड गाइडलाइन की विस्तृत जानकारी जारी होने के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, सहायक निदेशक IDSP, राज्य सर्विलांस अधिकारी को राज्य स्तरीय कोविड मीडिया समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके सहयोग के लिए डॉक्टर सौरभ सिंह, सहायक निदेशक IDSP NHM को सहप्रभारी बनाया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्य के लिए किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा।
देखिए, अगर कोविड को लेकर के बात करें तो इस तरह का कोई अलर्ट या वो नहीं है कि कोविड को लेकर के कोई अलग से कोई विशेष सावधानी बरती जानी है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर चीज़ें की जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए जो कॉमन क्या करें या क्या ना करें, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो तो फॉलो किए ही जाने चाहिए। तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि अगर किसी को लक्षण है तो जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं वो फॉलो किए जाएँ, खांसते और छींकते समय ध्यान रखा जाए, साबुन पानी से हाथों को साफ रखा जाए ताकि इस इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। हरिद्वार जनपद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आने के बाद आरोपी महिला जो कि भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष रही हैं को पार्टी ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बयान जारी कर कहा कि पार्टी किसी भी अनैतिक गतिविधि में शामिल कार्यकर्ताओं को सहन नहीं करेगी। उन्होंने घटना की घोर निंदा करते हुए कानून के तहत उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। यार इनकी वो वीडियो डाली डाल देना इस बार। हाँ यार मैं उस दिन ना पिछली बार गया था, हम पीछे साइड में आपको साइन दिया था, मैं कुछ भी नहीं सुन। देखिए, हरिद्वार की जो घटना है बहुत ही शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के लोगों के लिए किसी भी प्रकार का स्थान नहीं हो सकता है। इसलिए पार्टी को पूर्व में ही जब इसकी कुछ शिकायतें मिली थी तत्काल प्रभाव से उनको पार्टी के पद से मुक्त किया गया और उनका पार्टी से निष्कासन भी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी चार चरित्र और चेहरे के रूप में जानी जाती है, इसलिए हर कार्यकर्ता से और अच्छे कार्यों की अपेक्षा करती है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग ने भुनाबागी में कई प्रजातियों के पेड़ लगाए। मुख्य विकास अधिकारी वर्णा अग्रवाल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कई फलदार पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इसके अलावा जिले के स्कूलों में छात्र छात्राओं ने भी विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्यावरण जो विश्व पर्यावरण दिवस आज से जो पूरे विश्व में पूरे प्रदेश में देश में मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्येक हमारे जो मंडल हैं, प्रत्येक मंडल से लेकर प्रत्येक शक्ति केंद्र और बूथ तक हम इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। और सभी को ये भी हम निर्देश या सभी को करने वाले हैं कि पर्यावरण दिवस को पर्यावरण बचाने के जो मुहिम है इसमें हम आम लोगों को भी अपने साथ जोड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को करने वाली है। वन की जो है फॉरेस्ट की सबसे अहम भूमिका होती है। हमारे नदियों का जो उद्गम होता है, उनकी जो कैचमेंट होती है वो फॉरेस्ट में होता है। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता, वो भी मैक्सिमम फॉरेस्ट में होती है। जल मृदा संरक्षण भी फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा उसका रोल होता है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु संतुलन में भी फॉरेस्ट का सबसे अहम रोल है। अतः जो है फॉरेस्ट का एक केंद्र रोल होता है पर्यावरण में। अतः जो हमने आज जो हम हर बार करते हैं, हमने इससे पहले भी यहाँ पे TCR के सामने लगातार जो भी हमारे ओकेजन्स आते हैं वहाँ पे हम यहाँ पे देवदार के वृक्ष लगाते हैं एवं अन्य प्रजाति के लगाते हैं। देखिए, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे चीड़ के वृक्ष हैं सारे। आज हमने लगभग 200 हमने विभिन्न प्रजातियों के देवदार, अंगा एक्सेट्रा के पेड़ यहाँ पे लगाए हैं। और आप देखेंगे आसपास की जो पहले पेड़ लगाए थे वो भी काफ़ी सफल हैं। तो आगे आने वाले समय में आज से 5 से 10 साल बाद ये एक जो ये जो अभी और चीड़ का दिख रहा है आपको जंगल, जहाँ पे लगातार आग भी लगती है, ये आगे आने वाले टाइम में जो है देवदार का एक जंगल के रूप में उभरेगा।